हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द जेके एग्जाम कोच। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, आप पार्ट 1 को देख लो। और ये जो वीडियो रहेगी ये टोटली जो एग्ज़ाम के बारे में रहेगी, कैसे आपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है और मैं आपको किस तरह से हेल्प करूँगा जिससे कि आप कुछ सब्जेक्ट्स में बिल्कुल फुल स्कोर कर सकते हो। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। 99% ऑफ द व्यूअर्स जो हैं इस चैनल के, जो भी इस चैनल को देखते हैं, उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मेरे को यूट्यूब के मेरे जो एनालिटिक्स हैं वो बता रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं। और अगर आप चाहो तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल जो है वो द जेके एग्जाम कोच के नाम से है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए वापस से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे और किस तरह से आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करनी है। बड़े सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नए आए हैं, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और जो फर्स्ट टाइम जो है जेके एसएसबी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने अभी तक जेके एसएसबी के बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने कुछ एग्ज़ाम क्रैक भी किए हैं। तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक्सपीरियंस मिला है और जो भी मैं जेके एसएसबी को जिस तरीके से जानता हूँ, वो सारा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, देयर आर 4 सब्जेक्ट्स जो कि आपको मोटे-मोटे 4 सब्जेक्ट आएँगे। एक मैथ एंड रीज़निंग, इसको एक ही सब्जेक्ट मान के चलती है जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में। सेकंड इज़ कंप्यूटर, थर्ड इज़ जीके, जीएस एंड फोर्थ इज़ इंग्लिश। अब मैं आपको एक चीज़ श्योर करके बोलता हूँ, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हो, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हो, तो यू कैन स्कोर 60/60, क्योंकि मैथ रीज़निंग जो है ये दोनों मिलाकर 20 नंबर का है। कंप्यूटर भी 20 नंबर का है और जीके जीएस भी 20 नंबर की है। इंग्लिश का मैं अभी नहीं कहूँगा कुछ भी। रीज़न इसकी जो इंग्लिश है, इंग्लिश जेके एसएसबी का थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल रहा है रिसेंटली कुछ एग्ज़ाम्स में। तो इंग्लिश पे अगर हम फ़ोकस ना भी करें, फिर भी अगर आप अच्छे से मेहनत से पढ़ोगे, और कितना पढ़ना है आपको, 2 मंथ, इवन लेस देन दैट, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप उससे भी कम समय में ये सब कर सकते हो और आप 60 में से 60 स्कोर कर सकते हो। आपको जैसा कि पता है, आपका 20 मार्क्स का जो है टाइपिंग टेस्ट है और 80 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम है। 80 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें कि आपका मैथ रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर, जीके, जीएस और इंग्लिश रहेगी। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम इसको किस तरह से प्लान करने वाले हैं स्टडी को। ध्यान से सुनना। अगर आप में से कुछ लोग जो एक्सपीरियंस्ड है वो भी इस चीज़ को जानते होंगे, जो मैथ और रीजनिंग जेके एसएसबी का है वो दैट इज़ ऑफ वेरी इजी लेवल। उसका जो लेवल है बहुत इजी है, वो एसएससी के आसपास भी नहीं आता है। अगर एसएससी का एमटीएस का एग्ज़ाम होगा ना, तो जेके एसएसबी का जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लेवल का मैथ आएगा उसमें, उससे भी कम लेवल है। तो मैं आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताऊँगा कि आप किस तरह से कौन-कौन से टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे कि आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग को ईज़िली टैकल कर पाओ। अच्छा, दूसरी चीज़, इंग्लिश के लिए मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि इंग्लिश का रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम है जेके एसएसबी के, उसमें थोड़ा-सा मीडियम टू हार्ड लेवल रहा है। चाहे आप कांस्टेबल की बात कर लो, चाहे आप लास्ट ईयर जो जेके एसएसबी के और भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी बात कर लो, तो ये थोड़ा-सा मीडियम टू हार्ड के लेवल पे रहता है। तो इसमें थोड़ा-सा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। अगर हम इसको 15-20 दिन लगा के पढ़ेंगे भी तो हो सकता है उसमें से 1 ही क्वेश्चन आए या 2 ही क्वेश्चन आए, ठीक है ना? तो हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप किसी और सोर्स को आप रेफ़र कर सकते हो। देयर आर सो मेनी गुड चैनल्स जो एसएससी के लिए भी पढ़ाते हैं और बाकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाते हैं। इंग्लिश आप वहाँ से देख लो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि बाकी के जो 3 सब्जेक्ट हैं, अगर ये आप मेरी जो एडवाइस है आप फ़ॉलो करते हो, मैंने यहाँ लिखा भी है,
55 आउट ऑफ 60 तो 100% आएँगे ही आएँगे। अगर आप जीके जीएस में से भी 5 नंबर हटा दो। क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स की अगर आप बात करोगे, मैथ में और रीज़निंग में आप 20 आउट ऑफ 20 ले सकते हो, आराम से ले सकते हो क्योंकि इतना ईज़ी लेवल रहता है, बहुत ईज़ी लेवल रहता है। और आप देयर आर वेरियस मेथड्स जिनको यूज़ करके आप मैथ के और रीज़निंग के क्वेश्चन निकाल सकते हो। जिसमें से एलिमिनेशन मेथड रहता है, ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड मैं आपको सिखाऊँगा किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन फँसेंगे, 1-2 क्वेश्चन मैथ का ऐसा फँसेगा आपको लगेगा यार इसको कैसे सॉल्व करूँ इतना लंबा है। उन क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन से निकाल सकते हो, बड़ा ईज़िली निकाल सकते हो। जेके एसएसबी का लेवल बहुत कम है। अगेन आई एम सेइंग दैट अगर कोई एसएससी का स्टूडेंट है या कोई प्रीवियसली एग्ज़ाम दे चुका है तो वो जानता होगा कितना ईज़ी लेवल रहता है। तो 55 प्लस मार्क्स जो आपके हैं 60 में से रह सकते हैं। अगर आप टाइपिंग में 10 नंबर भी स्कोर करोगे और यहाँ पे आप 55 कर लोगे, तो ईज़िली जो आपका 65 ऑफ हाउ मच? 65 ऑफ 90 नो 80 राइट? क्योंकि इंग्लिश भी तो है ना और इंग्लिश में भी मान लो आप 12 नंबर अगर स्कोर करते हो, तो ईज़िली आपका 77 हो जाएगा 100 में से। तो अगर आप रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है जो जूनियर असिस्टेंट का लास्ट टाइम, अगर आप उसका कट ऑफ भी देखोगे तो वो इसी के आस-पास रहा है। 77-78 इसी के आस-पास रहता है। तो अ, मोटा-मोटा जो कहने की बात है वो यही है कि आपको अपना जो मैथ है, रीज़निंग है और जो कंप्यूटर है, आपको इसमें बिल्कुल भी नंबर नहीं छोड़ना है। मैथ, रीज़निंग और कंप्यूटर, ये तो आपके 40 में से 40 आने ही चाहिए। अगर आप मेरी अप्रोच से पढ़ाई करोगे, तो 40 में से 40 आएँगे। अब मैं आगे बताता हूँ कि मैं आपको कैसे बताऊँगा। जीके, जीएस के लिए आप कुछ और सोर्सेज़ को भी रेफ़र कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज़ली वही क्वेश्चन बताऊँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पीवाईक्यूज़ हैं और जिन टॉपिक से जेकेएसएस भी पूछता है। क्योंकि इसका लेवल भी बहुत आसान रहता है गाइज़ अगर आप 1 महीना भी पढ़ लोगे मुझे नहीं लगता 1 महीना भी पढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जिसने पहले कभी जेकेएसएसबी के लिए प्रिपरेशन नहीं की है, वो 1 महीना भी ध्यान से पढ़ लेगा तो 20 में से 20 नंबर वो ला सकता है। मान लो 5 नंबर कहीं ऊपर-नीचे हो गए, तो 20 में से जो है 15 नंबर तो वो ला सकता है आराम से। तो ये बात एक हो गई, ठीक है। अभी क्या किस तरह से आगे हम स्ट्रैटेजी बनाएँगे और किस तरह से मैं आपको हेल्प करूँगा उसकी बात कर लेते हैं। देखो, मैथ और रीज़निंग की मैं आपको अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, मुझे इस चैनल को ना तो मोनेटाइज़ करना है और ना ही मुझे कोई लालच है क्योंकि आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन गवर्नमेंट ऑफ जे-एंड-के मुझे ज़रूरत भी नहीं है और मुझे पता है मुझे यहाँ से कोई ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट की ना तो नीड है और ना ही मुझे लगता है आएगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो आपके लिए है क्योंकि आपको जो फ्यूचर में अपडेट्स हैं वो मिलना ईज़िली रहेंगे। ऐसे क्या होता है वीडियो गुम हो जाती है और वो जो स्ट्रैटेजी है वहीं पे रह जाती है। अब होगा क्या मैं आपको मैथमेटिक्स और रीज़निंग और मैथ की जो वीडियोज़ हैं वो मैं इस चैनल पे चढ़ाऊँगा, ओके? और क्या होगा 1 वीडियो पर डे जिसमें कि मैं आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं डेली के सॉल्व करवाऊँगा। आपने कुछ भी नहीं करना है गाइज़ एक नोटबुक लगा लो, राइट? क्या कर लो एक नोटबुक लगा लो और जो मैं क्वेश्चंस कराऊँगा, जो आपको समझ आएँगे उसमें से, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको उसमें से 2-4 क्वेश्चन समझ नहीं आएँगे, जिसमें कोई ट्रिक होगी या जिसमें कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, आपने वो जो पॉइंट है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है, राइट? अगर आप ऐसे नोट करोगे तो आपका खींच के 1 दिन में 2 पेज होंगे। ये मैं बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, बड़े बेसिक स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जिसने पहले कभी तैयारी नहीं की है। जो इससे एडवांस स्टूडेंट है, वो हो सकता है इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं या वो भी देख सकते हैं क्योंकि बाकी सब लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है? मैथ और रीज़निंग की मैं एक-एक वीडियो लाऊँगा हर दिन, राइट? इससे आपका जो मैथ का और रीज़निंग का जो बेसिक है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो उस लेवल का होगा जो जेकेएसएसबी आपसे पूछता है।
कंप्यूटर की बात करूँ, कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जो कि जेकेएसएसबी बहुत ईज़ी लेवल का पूछता है और इसका खींच के आपको, अगर आप यूट्यूब पे भी जाओगे तो आपको 40 से 50 लेक्चर मिलेंगे। और वो इतने लेंथी लेक्चर्स हैं, अगर आप 30 मिनट का भी एक लेक्चर देखोगे तो 50 लेक्चर 30 मिनट के तो कहाँ कितना टाइम लगेगा। बहुत टाइम नहीं लगता है, आप चाहे तो उनको रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस चैनल पे एक सीरीज लेके आऊँ कंप्यूटर की, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको प्रिसाइजली उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जेकेएसएसबी पूछ सकता है वो उसमें करवाऊंगा। और ये आपको 3 दिन में एक वीडियो आएगी और जिसमें कि 30 से 40 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर करूंगा। अब मैं ये आई एम नॉट श्योर कि मैं करवा पाऊंगा, ये डिपेंड करेगा इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे। अगर आप चाहते हो कि कंप्यूटर की सीरीज भी मैं लेकर आऊँ तो आप प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करना। अगर आपको नीड नहीं है, बाकी सोर्सेज इनफ हैं, तो मैं ये नहीं लेकर आऊँगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग का मैं लेकर आऊँगा। अब मैं आपको वो सोर्सेज भी बता दूंगा कि कहाँ से आपको कंप्यूटर पढ़ना है, अगर आपको मेरे से नहीं पढ़ना है तो। बात करते हैं जीके और जीएस की। गाइस जीके जीएस एक बड़ा ही आसान और बड़ा ही मज़ेदार जो सब्जेक्ट है जेके एसएसबी के एग्जाम्स में, और जिसको मैंने पर्सनली जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मुझे नहीं लगता उनके बाहर से एक भी क्वेश्चन जीके एसएसबी पूछ सकता है। करंट अफेयर से हो सकता है पूछे, क्योंकि आजकल जो इसका ट्रेंड रहा है वो करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस को पूछने लग गया है। लेकिन उसके अलावा जो स्टैटिक है, स्टैटिक मुझे नहीं लगता मेरे नोट्स से ऊपर से कोई भी क्वेश्चन आएगा। और बड़े प्रिसाइज नोट्स हैं, उन नोट्स को यूज़ करके मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करूंगा और आपको सोर्सेज भी बताऊंगा कि कहाँ से आप रीड करो, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 20 में से 20 नंबर की हो पाए। राइट। मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करोगे, अगर आप देखो मेरा यहाँ पे मैं ना तो कोर्स बेचने आया हूँ, ठीक है, ना तो मैं जानता हूँ कि मैं कोर्स लॉन्च भी करूँगा तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं इस मार्केट में ऑलरेडी, जो कि छोटी सी बात पे 800 रुपये का कोर्स लेकर आ जाते हैं। छोटा सा एग्जाम आया, नैब तहसीलदार का एग्जाम आया, 75 पोस्टें नहीं है और इतने सारे तो 10,000 लोगों ने तो कोर्स खरीद लिया है। वो काम मैं नहीं करूँगा, मुझे पता है एक जो मिडिल क्लास बच्चा है वो हर एक एग्जाम के लिए कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ गाइज कि जो सोचते हैं कि यार कहाँ 700 रुपये की फीस भरनी है, इतनी महंगी फीस है, तैयारी है नहीं, क्यों फीस बर्बाद करनी है। तो ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। मैंने एक वीडियो में हमारी गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मैसेज भेजने की कोशिश की थी कि आपने अपने मैनिफेस्टो में बोला है अगर फीस को घटाओगे तो घटाओ ना यार। इतना जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, इतने आपके फॉर्म, या तो एक सिंपल ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम लाओ, जैसे सीजीएल होता है सेंटर में। एक एग्ज़ाम लाओ यार, एक की फीस दो और बाकी सभी जो एग्ज़ाम हैं वो बंदा चॉइस कर पाए कि मुझे कौन-सी जॉब में जाना है। चलिए वो तो बाद की बातें हैं, मुझे कोई कोर्स लॉन्च नहीं करना है, ये सारा जो मटेरियल है फ्री रहेगा। बाकी आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लो, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे द जेके एग्ज़ाम कोच। अभी थोड़े से लोगों ने जॉइन किया है तो मैं उस पे इतने अपडेट्स डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे-जैसे जॉइनिंग बढ़ती जाएगी तो मैं उस पे अपडेट्स देता रहूँगा और अपने जो नोट्स हैं वो भी शेयर करूँगा। तो गाइज़ आगे आपको यही बात करनी है मैंने कि 60 में से 60 नंबर स्कोर करना बहुत आसान है। मैं ऐसे-ऐसे बंदों को जानता हूँ जो कि ऑनेस्टली सेइंग जो स्कूल में इतने ढीले लोग थे, मैं कहूँगा ढीले ही कहूँगा, क्योंकि जिसके 70% अगर 12th में आए हैं, लास्ट टाइम उसने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्रैक किया था, रैंक आई थिंक 30-40 के बीच में उसकी रैंक थी। ऑल जे एंड के, ठीक है? जे एंड के। और अभी ही इज़ वर्किंग एज़ अ जूनियर असिस्टेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट इन पीएचई एंड ही इज़ अर्निंग लाइक 45 टू 50 के पर मंथ। तो इससे बेहतर क्या है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, आई होप कि आप जो टाइपिंग है वो कर रहे होगे। बाकी अगर आपको एक टाइपिंग पे भी वीडियो चाहिए जिसमें कि आपको मैं बताऊं कि आप टाइपिंग स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तब भी मुझे आप कमेंट करके बताना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप आने वाले जो भी अपडेट्स हैं वो मिस ना करो। अच्छा, इंग्लिश के लिए मैंने जैसा आपको बता दिया कि इंग्लिश के लिए आप किसी भी चैनल को फॉलो कर लो, देयर आर सो मेनी चैनल्स
जो कि इंग्लिश का पढ़ा रही हैं, एक नीतू मैम का चैनल है, जो कि एसएससी लेवल का पढ़ाते हैं। आप उसको दिन की एक वीडियो देख सकते हो अगर आपको समझ आ रहा है, उसमें थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो जो मुझे लगता है कि इंग्लिश को अगर आप जितना भी आप एक बच्चा अगर 2 महीने भी इंग्लिश को पढ़ेगा और एक बच्चा 1 हफ्ता पढ़ेगा, तो उनमें मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फ़र्क आएगा जब जेके एसएसबी का पेपर आएगा, क्योंकि यहाँ तो इंग्लिश आसान आ जाएगी तो उसको सब कर लेंगे, या फिर जो इंग्लिश है वो इतनी मुश्किल आएगी कि उसको जिसने 2 महीने पढ़ा है, 4 महीने पढ़ा है, जो 1 साल से इंग्लिश पढ़ रहा है, जो एमए इन इंग्लिश है वो भी नहीं कर पाएगा। तो जेके एसएसबी का इस तरह का ट्रेंड हमेशा रहता है जो बच्चों को सरप्राइज़ करता है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसा मैंने आपको बताया 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता है चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बने रहिए आप जेके एग्ज़ाम कोच के साथ, और मेरे सभी भाइयों को आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि जेके एसएसबी जो है वो एग्ज़ाम लेकर आ रही है, जल्दी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। आई होप कि और जो पोस्टें हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें भी बड़ी जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, और इनके लिए भी स्ट्रैटेजी लेके आएँगे। बाकी इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उस दोस्त के साथ जो कि बहुत ढीला है, जो कि बोल रहा है मैंने फॉर्म भी नहीं भरना है। जूनियर असिस्टेंट का पेपर निकालना बहुत आसान है। दिस इज़ नॉट पीएससी लेवल एग्ज़ाम या फिर कोई जेकेपीएससी जो केएस का पेपर कराता है उसके लेवल का तो बिल्कुल नहीं है। बड़ा आसान पेपर है और बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं। 340 के आस-पास पोस्टें हैं जूनियर असिस्टेंट की। बहुत इनफ पोस्टें हैं। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। इसी के साथ मैंने बहुत बातें कर ली, आई एम सो सॉरी। मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।